राजा जनक ने ऐसी प्रतिज्ञा क्यों की? अरे भाई, कोई अपनी बिटिया की शादी करने जाए किसी के साथ आए, और गुप्ता जी 4 पहलवान संग में लेके जाए और पहले कहे कि हाँ 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 हो सकता है, जैसे आजकल लोग लड़की देखने जाते हैं तो उठ के दिखाओ, चल के दिखाओ, बोल के दिखाओ, गाय के दिखाओ, नाच के दिखाओ, है खाना बना लेती हो, क्या क्या बना लेती हो, है बड़ी परीक्षा होती है। मान लो कोई अपनी बिटिया की शादी के लिए लड़का देखने जाए तो संग में 4 पहलवान लेके जाए और कहे पहले इन पहलवानों से लड़ाई करो, हम देखेंगे तुम कितनी बलवान हो, इसके बाद बिटिया का विवाह करेंगे। कोई ऐसा करता है क्या? है? अगर पूछेगा तो यही पूछेगा पढ़ाई लिखाई कितनी है, काम क्या करता है, कमाई कितनी है, हाँ? लेकिन राजा जनक ने क्या किया? जनक ने न पढ़ाई पूछी, न लिखाई पूछी, न कुल खानदान पूछा। प्रतिज्ञा क्या की? बोले जो इस धनुष को तोड़ेगा वही हमारी बिटिया का नाथ बनेगा। ऐसा क्यों हुआ? एक बड़ी प्यारी कथा, ध्यान से सुनिएगा। एक बार हुआ क्या, राजा जनक को कहीं जाना था, आवश्यक कार्यवश राजा जनक जा रहे थे और ये भगवान शिव का दिया हुआ धनुष भगवान शिव ने परशुराम जी को दिया था। अच्छा, कथा में कथा निकल रही है तो ये भी सुनते चलो, नहीं तो आगे हो सकता भूल जाए। भगवान राम ने जिस धनुष को तोड़ा, इस धनुष का नाम जानते हो क्या था? हाँ, पिनाक। इस धनुष का क्या नाम था? बोला करो, याद हो जाएगा। हाँ, दोबारा मान लो हमारे जैसा कोई आया, उसने पूछा तो बताओगे तो सही। हाँ, राम जी ने जिस धनुष को तोड़ा इसका नाम क्या था? पिनाक। अच्छा, इसका निर्माण कैसे हुआ था? दधीच ऋषि की हड्डियों से। सीतापुर नैमिषारण्य से 10 किलोमीटर पहले मिश्रिक पड़ती है। नैमिषारण्य की तहसील है मिश्रिक। मिश्रिक में दधीच ऋषि का आज भी मंदिर बना हुआ है। जब वृत्रासुर ने देवताओं को परेशान किया तो देवता सब ब्रह्मा जी के पास में गए। ब्रह्मा जी ने युक्ति बताई कि दधीच ऋषि की हड्डी लेके आओ, उसी से वृत्रासुर मरेगा। हुआ क्या? प्राप्त कर सुरवर का आदेश, चला 70 देवों का झुंड। प्राप्त कर सुरवर का आदेश, चला 70 देवों का झुंड। सब आए दधीच ऋषि के पास में। दधीच ऋषि की खूब स्तुति की, खूब प्रार्थना की। दधीच ऋषि बोले, तो भाई देवताओं, आज हमारी याद कैसे आ गई? हमारे पास आना कैसे हुआ? कैसे है? और इतनी तारीफें तुम बिना मतलब के तो कर नहीं सकते, हम समझ सकते हैं। ये स्तुति करना बंद करो। ये बताओ, ये इतनी स्तुति आज कर क्यों रहे हो? कारण बताओ। हाँ, देवता लोग बोले, महाराज हम आपकी अस्थियां लेने आए हैं। सारी कथा बताई। वृत्रासुर आपकी अस्थियों से जो अस्त्र बनेगा उसी से मरेगा, इसलिए हम आपकी हड्डियां लेने आए हैं, अस्थियां लेने आए हैं। ये तो वही वाली बात हुई गुप्ता जी, रात में 12 बजे कोई सो रहा हो, हाँ, और जाके कुंडी पीटो, खूब कुंडी खटखटाओ। जब आदमी रात के 12 बजे बेचारा आधी नींद में सो के उठ के आए, दरवाजा खोले, हाँ भाई साहब इतनी रात के कैसे आना हुआ? तो आप सल्फाज की डिब्बी संग में लेके जाओ, डिब्बी खोलो, हाथ में ना भाई साहब 2 गोली खा लो। ये कोई बात हुई? देवताओं ने यहाँ पे यही किया। पहले खूब स्तुति की, और जब दधीच जी ने पूछा किसके ही कारण आगमन तुम्हारा, किस लिए आए हो, तो दधीच ऋषि मुझसे बोले, सरकार तुम्हारी हड्डियां लेने आए हैं, अपनी हड्डी दे दो। क्या किया? दधीच ऋषि बोले, देखो हमारा मन था कि मरने से पहले एक बार पृथ्वी के समस्त तीर्थों का हम भ्रमण करेंगे। अगर आज हम मर गए तो हमारी मन की तो मनई में रह जाएगी। तो एक काम करो, थोड़े दिन इंतजार कर लो, हम जरा तीर्थ यात्रा कर आए, इसके बाद हड्डी ले लेना। हम वापस नहीं करेंगे, तुमको मना नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि रही मन ते नर मरी गए, जे नर मांगन जाए,
सुनते पहले वे मुए जे मुख निकसत नाय। इसलिए हम मना नहीं कर रहे, तुम मांगने आए हो तो हम देंगे, लेकिन जरा तीर्थ यात्रा कर आए तब देंगे। देवता लोग बोले सरकार, जब तक आप तीर्थ यात्रा करोगे तब तक तो वृत्रासुर हमारी बैंड बजाए देगा। अगर आप आदेश करो तो हम एक युक्ति बताएं। दधीचि ऋषि बोले हाँ बताओ। बोले महाराज, आप तीर्थ यात्रा करोगे टाइम लगेगा, तो ऐसा करते हैं हम देवता लोग ही जाते हैं और सारे तीर्थों का जल यही ले आते हैं, आप यहीं स्नान कर लो, सारे तीर्थों का स्नान हो जाएगा। दधीचि ऋषि बोले ठीक है जाओ। देवता लोग गए, सारे तीर्थों का जल ले आए। तीर्थराज प्रयाग नहीं आए, प्रयाग ने मना कर दिया, हम तीर्थों के राजा, हम ऐसे सबके घर जाने, सबके बुलाने से जाने लगे तो हो गया हमारा काम। प्रयाग ने मना कर दिया तो 5 देवताओं ने मिलकर के नैमिषारण्य में ललिता देवी मंदिर के सामने एक कुंड है। नैमिषारण्य गए? कौन कौन गया जरा हाथ उठाना। हे भगवान, नैमिषारण्य नहीं गए? खोपड़ी पे 1-1.5 घंटे का रास्ता जाना चाहिए। नैमिषारण्य में ललिता देवी मंदिर का दर्शन किया गुप्ता जी। जब पीछे वाले गेट से निकलो तो सामने कुंड है, उस कुंड का नाम है पंचप्रयाग। देवताओं ने 5 देवताओं ने मिलकर के वहां पे पंचप्रयाग की स्थापना की। दधीचि ऋषि ने स्नान किया। उस कुंड का आज भी ये प्रभाव है। दधीच कुंड में जो दधीच कुंड में स्नान करके जो पंचप्रयाग में स्नान करता है, उसे पृथ्वी के समस्त तीर्थों में स्नान करने का फल शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है, तत्काल प्राप्त हो जाता है। तो हुआ क्या, दधीचि ऋषि ने स्नान किया, बैठ गए, इनके शरीर पे नमक छिड़क दिया गया, गाय छोड़ दी गई, गाय इनके शरीर को चाटने लगी। गाय शरीर चाट गई, जब खाली हड्डियां बची तो इनकी हड्डियों के 3 अस्त्र बनाए गए। 2 धनुष और 1 वज्र। 2 धनुष कौन से? एक सारंग धनुष, जिस धनुष से भगवान राम ने रावण का वध किया। जो धनुष परशुराम जी ने राम जी को दिया था, उस धनुष का नाम सारंग। और जिस धनुष को मिथिला में राम जी ने तोड़ा, वो धनुष भी दधीच की हड्डियों से बना था। इस धनुष का नाम था पिनाक। और पता है इसका नाम पिनाक क्यों पड़ा? ये पिनाक क्यों कहा गया? ये जब धनुष बनाया गया तो थोड़ी सी हड्डी कम पड़ गई। कितनी हड्डी कम पड़ी? धनुष देखा तुम? हाँ, ये बच्चों वाला धनुष नहीं, असली वाला धनुष देखा गुप्ता जी, देखा? हाँ, तो धनुष में प्रत्यंचा चढ़ाई जाती है, उसको नीचे दबा करके झुका के फिर वो बांस की प्रत्यंचा होती है, उसे फंसाया जाता है। तो प्रत्यंचा जहाँ पे फंसाई जाती है उस जगह की थोड़ी सी हड्डी कम पड़ गई थी, तो दधीचि ऋषि की नाक की हड्डी वहां पे लगाई गई, इसीलिए नाक की हड्डी लगाई गई, तभी इसका नाम पड़ा पिनाक। अच्छा, ये तीनों अस्त्र इतने प्रतिभाशाली क्यों थे? जो किसी से न मरे वो इनसे कैसे मर सकता था? रावण किसी से नहीं मरा और दधीचि ऋषि की हड्डियों से मर गया। दधीचि ऋषि की हड्डियों में इतनी ताकत कहां से आई? एक बार की बात, परशुराम जी जा रहे थे तपस्या करने। अब परशुराम जी के पास में 3 बाण थे और तीनों बाण बड़े प्रलयंकारी बाण, अगर एक साथ चला दिए जाएं तो पूरी सृष्टि का लय हो जाए, पूरी सृष्टि समाप्त हो जाए। परशुराम जी ने सोचा हम तो जा रहे हैं तपस्या करने, मान लो हमने ये बाण रख दिए और धोखे से ये बाण कहीं दैत्यों के हाथ लग गए तो दैत्य लोग तो गड़बड़ कर देंगे, क्या किया जाए? परशुराम जी नैमिषारण्य दधीचि ऋषि के पास में आए और ये तीनों बाण दधीचि ऋषि के पास में रख दिए। महाराज, हम जा रहे हैं तपस्या करने, जब तपस्या करके आएंगे तो इन तीनों बाणों को आपसे वापस लेके जाएंगे। अब हुआ क्या, दधीच परशुराम जी तो चले गए, धनुष रखा कहाँ? जनक के यहाँ, धनुष वहां और बाण। तो
बाण यहाँ रख करके परशुराम जी तपस्या करने चले गए। अब दधीच ऋषि का भजन छूट गया, दधीच ऋषि का पूजन ना होए, भजन ना होए, दिन रात उन बाड़ों की सुरक्षा में बेचारे जागते बैठे रहे, कहीं ऐसा ना हो किसी दैत्य के हाथ लग जाए वो गड़बड़ कर दे। ज्यादा समय बीत गया, जब परशुराम जी वापस नहीं आए तो दधीच ऋषि को लगा कि आए थे हरिभजन को, ऊटन लगे कपास। हम तो सोचे थे भगवान का भजन करेंगे नैमिषारण्य में जाकर के। तीरथ बर नैमिष विख्याता, तीरथ बर नैमिष विख्याता, तीरथ 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 बर नैमिष विख्याता, तीरथ बर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता, तीरथ वर नैमिष विख्याता, तीरथ बर नैमिष विख्याता, तीरथ बर नैमिष विख्याता। दधीच ऋषि को लगा कि हम तो नैमिषारण्य में तपस्या करने आए थे और यहाँ अच्छी ये चौकीदारी मिल गई हमको, क्या करें। दधीच ऋषि ने क्या किया, उन तीनों बाणों को धीरे धीरे घिसना चालू किया। दधीच जी ने सोचा कि ऐसे ही अगर ये बाण गायब कर देंगे तो परशुराम जी आए तो उत्तर क्या देंगे, तो बोले रोज घिसना चालू कर दिया। सोचे अगर घिसते घिसते समाप्त हो गए तो बड़ा अच्छा, और मान लो समाप्त होने से पहले परशुराम जी आए गए, उन्होंने पूछा ये बाणों को क्या हुआ, देखे गए तब बढ़िया सुंदर थे, पूर्ण थे, और अब ये केवल पतली पतली नोक बची तो कह देंगे कि जंग लग रही थी इसलिए रोज साफ करते थे, वो साफ करते करते तुम्हारे बाण खत्म हो गए। तो दधीच जी क्या करते, उन बाणों को घिसते और घिस के उनका जो बुरादा निकलता उस बुरादे को चाट जाते। उन वज्र के तुल्य तीन बाणों को दधीच जी चाट गए, इसीलिए दधीच ऋषि की हड्डियों में वज्र की तुल्य ताकत आ गई। अथवा एक कथा और आई है, एक राजा थे, राजा का नाम था छू। छू राजा दधीच जी के बड़े अच्छे मित्र। छू जो थे वो भगवान विष्णु के भक्त थे, दधीच जी महादेव के भक्त। एक बार की बात हुआ क्या, छू और दधीच की आपस में बहस हो गई। राजा छो कहे विष्णु भगवान बड़े, दधीच जी कहे महादेव बड़े, दोनों में तर्क हो गया, लड़ाई हो गई। गुस्से में आए के दधीच जी ने एक मुक्का खींच के छो को मारा। छो को लगा देख लो हम राजा और ये राजा को मारा, ये बाबा मार रहा है। छू ने क्या किया, उसी समय तलवार निकाली और दधीच ऋषि के टुकड़े टुकड़े कर दिए। मरते समय दधीच ऋषि ने शुक्राचार्य जी को याद किया। शुक्राचार्य जी ने आकर के शुक्राचार्य जी के पास मृत संजीवनी विद्या थी। शुक्राचार्य जी ने आकर के मरे हुए दधीच को जिंदा किया। दधीच ने क्या किया, उसी समय सीधे कैलाश पर गए और भगवान शिव की आराधना में मस्त हो गए। आशुतोष तुम अवधर दानी, आशुतोष तुम अवधर दानी, आशुतोष तुम अवधर दानी, आशुतोष तुम अवधर दानी, अवधर दानी, अवधर दानी, आशुतोष तुम अवधर दानी, आशुतोष तुम अवधर दानी, आरती हरहु दीन जनु
तनु जानी। आरती 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 हरऊं दीन जनु आरती हरऊं दीन जनु। दधीचि ऋषि ने महादेव का तप किया, महादेव प्रकट हुए। किस लिए याद किया? दधीचि ऋषि ने सारी बात बताई। सरकार, हमारी हड्डियां वज्र के तुल्य कर दो, दुनिया की छोड़ो, तीनों लोकों में कोई ऐसा अस्त्र न बने जो मेरी हड्डियों को काट सके। भोले बाबा तो ठहरे भोले बाबा, भोले बाबा ने कह दिया तथास्तु, ऐसा ही होगा। तो महादेव ने वरदान दिया था इनकी हड्डियों को वज्र के तुल्य होने का, इसीलिए इनकी हड्डियां वज्र के तुल्य थी। तो दधीचि ऋषि की हड्डी से बना था ये पिनाक, नाक की हड्डी भी इसमें लगाई गई, इसीलिए इसका नाम पिनाक। और ऐसी कथा शास्त्रों में आई। हुआ क्या, राजा जनक कहीं जा रहे थे, परशुराम जी ये धनुष इनको देके गए थे कि जब तक हम तप करके लौट के ना आए तब तक इसकी पूजा करना, सुरक्षा करना। तो ये नित्य धनुष की पूजा किया करते थे। एक दिन की बात, राजा जनक कहीं जा रहे थे, तो जाते समय जानकी जी से बोले, बिटिया सुनो, हम तो जा रहे हैं जरा काम से, और जब तक हम लौट के ना आए तब तक इस धनुष की पूजा तुमको करनी हो। जानकी जी बोली ठीक। राजा जनक चले गए। जानकी जी पहला दिन पूजा करने गई। जानकी जी जब पूजा करने गई तो जानकी जी ने क्या देखा, धनुष के नीचे बड़ी गंदगी है, मिट्टी, धूल मिट्टी, खरपतवार सब पड़ा हुआ। तो जानकी जी को लगा ऐसी गंदगी में कैसे पूजा करी जाएगी। जानकी जी ने क्या किया, तुरंत अंदर दौड़ करके गई, बाल्टी में पानी और एक कपड़ा पोछा लगाने के लिए लेके आई। जानकी जी ने क्या किया, बाएं हाथ से धनुष को उठाया और दाहिने हाथ से सफाई कर दी। सफाई करके फिर से धनुष रख दिया, पूजा करके चली गई। रोज ऐसे ही करें जब तक जनक जी नहीं आए वापस। जनक जी जब वापस आए तो जनक जी ने देखा धनुष के नीचे सफाई। मंत्रियों को बुलाया, क्यों भाई, ये धनुष तो हजारों मल्ल मिलके हिला नहीं पाते हैं, और ये हमारे जाने के बाद धनुष के नीचे सफाई कैसे हुई, किसने करवाई? मंत्री लोग बोले, सरकार ये तो हमें भी नहीं पता। जानकी जी को बुलाया गया। जानकी, हमने तुमसे पूजा करने के लिए कहा था। जानकी जी बोली, हाँ पिताजी, रोज किए। बेटी एक बात बताना, इस धनुष के नीचे की सफाई किसने की? हाँ, जानकी जी बोली, पिताजी हमने की, बड़ी गंदगी थी, धूल मिट्टी थी, तो इसलिए मैंने ही धनुष के नीचे सफाई की। जनक जी को लगा इतना वजन ये धनुष। आगे आप भी कथा में सुनेंगे कि भूप सहस दस एकई 12, 10,000 राजा एक साथ धनुष को उठाने लगे, लेकिन धनुष उनसे हिला नहीं। राजा जनक आश्चर्य में आ गए, इस धनुष को उठा के तूने सफाई कैसे की? हाँ, जानकी जी ने क्या किया, वो बाल्टी, वो कपड़ा वही रखा हुआ था। जानकी जी ने कपड़ा उठाया, बाएं हाथ से धनुष उठाया और दाहिने हाथ से कपड़ा मार के बोली, पिताजी ऐसे किया। एक बार पता क्या हुआ, एक गुरु ने अपने चेले को 20 रुपए दिए, जाओ रसगुल्ला लेके आओ। चेला गया, रसगुल्ला लेने 4 रसगुल्ला मिले, लेके चला। अच्छा, आजकल जेठ की गर्मी, बड़ी कड़ाके की धूप, आ रहा था, रास्ते में बेचारे को प्यास लगी, भूख भी लग रही थी, टाइम हो गया था। तो सोचने लगा कि गुरुजी ने 4 रसगुल्ले मंगवाए हैं, और आधा गुरुजी खाते हैं और आधा तो हमको ही खाना पड़ता है, आधा हमको मिलता है। तो चेले ने सोचा कि हमको भूख अभी लगी है, गुरुजी देंगे बाद में, तो बाद में इन रसगुल्लों का क्या करेंगे, भूख अभी लगी तो लाओ अभी खाए के पानी पी लिया जाए। 2 रसगुल्ले खाए, पानी पिया, डकार मारी और आगे चला। अच्छा, रसगुल्ला मुंह में आया तो स्वाद आ गया, भूख भी अभी मिटी नहीं थी।
सोचा क्या किया जाए। चेले को याद आया कि गुरुजी ठाकुर जी का जो भोग लगाते हैं वो भोग वाला रसगुल्ला, वो भोग वाला पदार्थ, वो तो जब बर्तन साफ करने जाते हैं तो हम ही को खाना पड़ता है, गुरुजी तो खाते नहीं हैं। तो चेले ने क्या किया, एक रसगुल्ला और खा लिया। अब रसगुल्ला बचा एक, वो एक रसगुल्ला लेकर के आए गुरुजी के पास में। गुरुजी ले आए। गुरुजी ने देखा, मूर्ख, ये एक, मैंने तो 4 मंगाए थे। बोले गुरुजी लाए तो 4 ही थे, लेकिन बचा एक। कैसे, सारी बात बताई। खाए गए। गुरुजी ने डांटते हुए पूछा, मूर्ख, कैसे खा गया? चौथा जो हाथ में पकड़े थे उसको उठा के मुंह में रख लिया। गुरुजी ऐसे खा लिया। तो जानकी जी ने भी मानो आज यही किया। जनक जी ने पूछा कैसे सफाई की? जानकी जी ने एक हाथ से धनुष को उठाया, दूसरे हाथ से कपड़ा मारा, पिताजी ऐसे सफाई की। राजा जनक समझ गए मेरी कन्या साधारण नहीं है। बाएं हाथ से जो धनुष को उठाए ले वो कन्या साधारण हो सकती है? जब मेरी कन्या इतनी बलवान है तो इसका जो पति हो वो भी इसके अनुसार बलवान होना चाहिए। राजा जनक ने उसी दिन निश्चय कर लिया था जब मेरी कन्या विवाह के, अच्छा ये तो जानकी जी के बचपने की बात है। हाँ, जनक जी ने उसी दिन प्रतिज्ञा कर ली थी कि मैं अपनी बेटी का विवाह उसी से करूंगा जो इस धनुष पे प्रत्यंचा चढ़ाएगा। इसीलिए मानो राजा जनक ने धनुष यज्ञ की घोषणा करवाई।